हर गांव की कोई न कोई दास्तान होती है, कहीं कोई चुड़ैल, कहीं कोई आत्मा और कहीं दानव। लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो किसी डरावनी किताब से नहीं, वो उस गांव की हकीकत है जहाँ एक राक्षस दंश ने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। उत्तर भारत का बेलगांव नाम का छोटा सा गांव था। वहाँ एक औरत मालती अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर जन्म के समय कुछ अजीब हुआ। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली बिना आवाज़ के चमकने लगी, और जब बच्चे का पहला रोना सुनाई दिया, गांव के कुएं का पानी लाल हो गया। दाई औरत डर गई। बच्चे की आंखें लाल थीं और माथे के बीच में एक अजीब निशान जो हर सांस के साथ चमक रहा था। गांव के पंडित ने देखा और कहा, यह कोई साधारण बच्चा नहीं, ये शापित है, इसके अंदर कोई अंधकार पल रहा है। उस बच्चे का नाम रखा गया दंश। वो बड़ा हुआ तो बाकी बच्चों से अलग था। वो रात में पेड़ों से बातें करता, जानवर उसे देखते ही भाग जाते। उसकी माँ उसे मंदिर ले जाना चाहती थी, लेकिन मंदिर के पुजारी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे अंदर मत लाओ, ये पवित्र स्थान नहीं सह पाएगा। धीरे धीरे गांव वाले उससे दूर रहने लगे, और फिर एक दिन उसकी माँ खेत में मरी हुई मिली। उसकी आंखें खुली थीं, पर शरीर पर एक भी जख्म नहीं, बस गले पर वो निशान था, वही जो दंश के माथे पर था। उस रात दंश गायब हो गया। 3 दिन बाद जब गांव वाले जंगल में लकड़ी काट रहे थे तो देखा, हर पेड़ पर एक आदमी का सिर टेंगा हुआ था। नीचे मिट्टी में लिखा था, अब मेरी माँ अकेली नहीं है। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुजारी से कहा, कुछ करो। पुजारी ने तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ हर रात चीखें गूंजती थीं और हवा में खून की गंध आती थी। साल बीतते गए। दंश अब इंसान नहीं रहा। उसका शरीर विकृत हो गया था, आधा इंसान आधा राक्षस। उसके नाखून लोहे जैसे, आंखें आग जैसी, और आवाज़ इतनी भारी कि पेड़ कांप जाएं। वो हर अमावस्या की रात निकलता, गांव के किसी एक इंसान को चुनता और उसे खींचकर जंगल में ले जाता। लोग अगले दिन सिर्फ हड्डियां पाते। कहते हैं दंश लोगों को नहीं मारता था, वो उनकी आत्मा खींच लेता था। उनकी आखिरी चीख उसके अंदर समा जाती थी और वो और ताकतवर होता जाता। गांव के बचे हुए लोगों ने मिलकर बेलगांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वो जा रहे थे तो गांव के बीचों बीच मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, भागो मत, तुम सब मेरा हिस्सा हो। उसी रात बिजली गिरी, पूरा गांव जल उठा। कोई नहीं जानता कितने लोग मरे, कितने बचे, मगर अगले दिन जब सरकारी अफसर वहां पहुंचे तो सिर्फ एक चीज़ मिली, मिट्टी पर एक गहरा हाथ का निशान और उसके पास वही नाम, दंश। समय बीता। साल 1950 में एक नया गांव बसा उसी जगह पर। लोगों को पुरानी कहानी का पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वही घटनाएं फिर शुरू हुई। रात में बच्चे गायब, मवेशी मरे हुए, और दीवारों पर वही निशान। एक बुजुर्ग ने कहा, वो दंश फिर लौट आया है, वो पूरी आत्माओं का चक्र पूरा करेगा। लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे। साल 1978 में एक साधु उस गांव में आया, महात्मा अग्निदेव। उसने कहा, ये कोई साधारण दानव नहीं, ये अधूरी आत्मा है, इसे कभी जन्म नहीं लेना चाहिए था। इसका अंत सिर्फ आग और मंत्रों से होगा। अमावस्या की रात साधु ने अग्नि यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक जमीन हिली, हवा लाल हो गई और दंश प्रकट हुआ। उसकी दहाड़ से पेड़ गिरने लगे। उसने साधु की तरफ दौड़ लगाई, पर जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अग्नि की लपटें उठी और दंश उसी में जलने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पक्षी आसमान से गिर पड़े। जलते हुए उसने कहा, मैं नहीं मरूंगा, मैं हर डर में जिंदा रहूंगा। और फिर सब खत्म हो गया। आज भी बेलगांव के पास अगर कोई रात में जाता है तो हवा में वही आवाज़ सुनाई देती है, क्यों आए तुम डर की तलाश में। लोग कहते हैं जब भी कोई अपने दिल में बहुत नफरत भर लेता है तो वो नफरत दंश की शक्ति को फिर जगा देती है। शायद इसलिए राक्षस मरा नहीं, वो बस सोया हुआ है और अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।